सुप्रभात। सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही इस सुंदर लाइव योग कक्षा में पुनः आज हमारे साथ हमारा युवा साथी अमल सुंदर डेमो के लिए। आइए शुरू करते हैं अमल के साथ सुंदर योग साधना। सर्वप्रथम दोनों पांव सामने, अधिकाधिक पंजों को सामने की ओर तानिए। धीरे धीरे पंजों को अपनी ओर खींचिए। दोनों ही अवस्थाओं में घुटनों को दबाकर रखें। पूरा प्रयास करें। वेरी गुड, करते जाएं। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं करते जाइए। चलिए गोलाकार घुमाइए। थोड़ा आसन के पिछले हिस्से पे हो जाओ बेटा। हाँ, करते जाइए। गोलाकार घुमाइए पंजों को। फिर दूसरी साइड से घुमाइए। चलिए साइकिल के पैडल की तरह घुमाइए राइट पांव को। करते जाइए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अमल 4th क्लास का स्टूडेंट है। मम्मी पापा भी इसके योग से जुड़े हुए हैं। 9 साल इसकी एज है। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। बहुत ही बढ़िया मौसम है जी। तो इतनी प्यारी, इतनी मस्त हवा चल रही है। जल्दी से अपने आसन पर बैठकर सूक्ष्म क्रियाओं में शामिल हो जाए अमल के साथ। करिए जी, करिए। नीचे वाला पांव सामने दबा के रखें, तान के रखें। वापिस आएंगे और इसी क्रिया को बाएं टांग से करेंगे। बहुत बढ़िया बेटा। साइकिल का पैडल जिससे घुटने पर बहुत बढ़िया असर आता है। बहुत अच्छी सूक्ष्म क्रिया है ये। रीढ़ गर्दन सीधी रखने का प्रयास करेंगे। श्वास को सामान्य रखेंगे। एंटी क्लॉकवाइज कीजिए, विपरीत दिशा में। पूरा पांव एक बार सीधा होना चाहिए और पूरा पांव एक बार पूरा मुड़ना चाहिए। चेहरे पर लगातार प्रसन्नता हो। वापिस आ जाएं। सामान्य श्वास। थोड़ा अपने आसन के ऊपर हाथों को आगे पीछे चलाएंगे। इस प्रकार से थोड़ा आगे आगे आएंगे चलते हुए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। थोड़ा पीछे जाएंगे। करिए जी, करिए। देखिए पूरी मस्ती के साथ, अमल के साथ। पांव इनके सीधे हैं और अपने पूरे शरीर की मूवमेंट हो रही है, लेकिन क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। गर्दन को सीधा रख के करेंगे। पूरी तरह से हाथों को चलाना जैसे मक्खन निकाल रहे हो। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया लग रहा है। शानदार। करिए जी, सब लोग करिए। समझ में ना आए देख कर करिए। चलिए जी, आसन के मध्य भाग में आकर थोड़ा विश्राम ले लें। सामान्य श्वास। बटरफ्लाई के लिए दोनों एड़ियां निकट लेकर आएं। दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप करें। रीढ़ को, गर्दन को सीधा करके घुटनों को तितली की भांति ऊपर नीचे कीजिए और इस मस्त मौसम का आनंद लीजिए। जो लोग घर में कर रहे हैं, अगर संभव हो तो बालकनी में या छत पर आकर करिए। बहुत ही प्यारा मौसम है। हर बार कोशिश हो घुटने आपके आसन को स्पर्श करें। हर बार कोशिश हो एड़ियां निकट से निकट रहें।
रीढ़ गर्दन सीधी रखनी है जी, गर्दन नहीं मोड़नी आगे, बिल्कुल सीधी। प्रसन्नता पूर्वक करते जाएं जी। बहुत अच्छा थाई के ऊपर असर आएगा, थाई की अतिरिक्त चर्बी कम होगी, पाँव के जोड़ आपके लचीले बनेंगे, जिससे पद्मासन आपका बढ़िया लगने लग जाएगा। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आवृत्ति को पूर्ण करें, वापस आ जाएं, विश्राम, रिलैक्स। पद्मासन के लिए थोड़ा शरीर, हमारे पांव हमारे तैयार हो गए हैं। एड़ी पंजे मिलाएं, राइट पांव को मोड़कर एड़ी नाभि के बाईं ओर स्थित करें, बाईं टांग को मोड़कर एड़ी नाभि के दाईं ओर स्थित करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लीजिए, रीढ़ को गर्दन को सीधा कर लीजिए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। सामान्य श्वास में आंखें बंद करके बैठ जाएं और अपने श्वासों पर ध्यान को लगाइए। आते जाते श्वासों को देखिए। कितने भाग्यशाली हम सब, बिना रुके, बिना कोई नागा किए, घर में बैठकर भी सामूहिक साधना का लाभ ले रहे हैं। कीजिए एक बार प्रभु का धन्यवाद। एक नया दिन हमें आज मिला, इतने सुंदर मौसम में, अमृत बेला में। आइए सुंदर योग साधना करते हैं। सभी कोशिश करें, संकल्प करें, पूरी साधना के दौरान नेत्र बंद करके करने का प्रयास करेंगे। पिछले दिन से हमारी साधना और बढ़िया होगी और अच्छी होगी। कंपटीशन अपने आप से बस। आइए उस प्रभु को पुकारें, उस परम पिता परमेश्वर का नाम लें, बड़ी श्रद्धा के साथ, मुख को गोल करके 2 और 1 के अनुपात में। गहरा लंबा श्वास लीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। प्रसन्नतापूर्वक पद्मासन को खोल लीजिए, थोड़ा सा पाँव को विश्राम दीजिए। एक बार बैलेंसिंग एक्टिविटी करेंगे। अपने पंजों के ऊपर बैठकर एड़ियों को खड़ा करेंगे और दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में बना लेंगे।
अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे जी कि कोई इस क्रिया को ज़बरदस्ती ना करें। देख लें अमल को, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में, घुटने मिले हुए, सामने आँख खोलकर किसी चीज़ पर कंसंट्रेट कर लें। मुख पर प्रसन्नता हो। इस स्थिति में रुकने से कंसंट्रेशन बनती है, रक्त का संचार बहुत बढ़िया बन जाता है। प्रयास करें मेरे घुटने मिले रहें, रीढ़ गर्दन यथासंभव सीधी रहे और मुस्कुराते हुए बिना कोई तनाव के, जो आंख बंद करके कर सकें आंख बंद करके भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा कर रहे हो। देखिए कितना छोटी उम्र में और कितनी बड़ी साधना हो गई है। बच्चों को ज़रूर जोड़िए, हमारा भविष्य है, देश का भविष्य है। अगर वो योग से जुड़ेंगे, एक अच्छे नागरिक बनकर हर कार्य में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। मुस्कुराते हुए रुकिए, बिना हिले डुले रुकिए, ईश्वर का ध्यान करते हुए रुकिए। बिना सहारा लिए इसी अवस्था में धीरे से खड़े हो जाएंगे। खड़े हो जाइए बिना सहारा लिए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए सामान्य श्वास। आइए जी, थोड़ा सा जॉगिंग कर लेते हैं। बड़ा मौसम बढ़िया है, धीरे धीरे हल्का हल्का करो जी, करो। वेरी गुड, हल्की हल्की आप भी करिए जी, सब लोग करिए। जिनसे धीरे होता है धीरे करिए, बस घुटनों को मोड़िए, एड़ी को लगाइए हिप्स के साथ, हाथों को भी चलाइए और मस्ती के साथ। वेरी गुड, पूरे शरीर के अंदर गर्मी आएगी, आलस्य दूर होगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बच्चों को देखकर तो इतनी एनर्जी आ जाती है सुबह सवेरे, इतना बढ़िया से, इतना मन से। वेरी गुड बेटा, धीरे धीरे वापस आएंगे सब लोग। रिलैक्स, श्वास को सामान्य कर लीजिए। सामान्य श्वास, आंखें कोमलता से बंद कर लें। जब विश्राम के वक्त आंखें बंद करते हैं, बहुत जल्दी सामान्य हो जाते हैं हम लोग। चलिए जी, वृक्ष आसन का अभ्यास करते हैं। ये वृक्ष आसन अभी 21 जून को जो हमारा प्रोग्राम होने वाला है, स्पेशल प्रोग्राम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उसकी प्रोटोकॉल में ये वृक्ष आसन भी आएगा। तो आइए वृक्ष आसन का अभ्यास करेंगे। अपने दोनों पाँव में 2-3 इंच का फासला, राइट पाँव को मोड़कर एड़ी को अपने बाईं जंघा के पास लगा लीजिए और दोनों भुजाओं को साइड से तानते हुए ले चलें आकाश की ओर। धीरे धीरे लेके जाएंगे आकाश की ओर। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में बन जाए, ऊपर हथेलियां भी मिल जाएं और सामने किसी चीज़ को कंसंट्रेट होकर के देख लीजिए। ये देखिए जी, बिल्कुल स्टैचू की माफिक। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया आपका प्रयास है। सभी लोग अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर रुकेंगे। मेरे बुजुर्ग साथी इसका अभ्यास करते हुए ताड़ासन में इसकी स्थिति करें, वो एक पांव पर खड़े ना हों। रुकेंगे अपनी क्षमता अनुसार, पूरा खिंचाव ताड़ासन की तरह रखना है। धीरे धीरे पहले भुजाएं वापस आएंगी, तत्पश्चात पांव भी नीचे आ जाए। रिलैक्स हो जाएं थोड़ा सा। रिलैक्स के समय आंखें बंद हैं। इसी का मन बनाएंगे दूसरी टांग से करने का। फिर से स्थिति लें, बाईं टांग को मोड़कर जंघामूल के निकट रखें एड़ी को। दोनों भुजाएं साइड से ले चलें आकाश की ओर। बहुत बढ़िया बेटा, खींचिए भुजाओं को ऊपर और सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करें। गर्दन कमर बिल्कुल सीधी है। ये देखिए जी, कितना बढ़िया
मास्टर पोस्चर आप कह सकते हो। स्टैचू की तरह बिना हिले डुले रुकना, सामान्य श्वास में रुकना, चेहरे पर बिना तनाव लाए रुकना। बच्चे अगर इसका अभ्यास करें तो मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि उनकी जो पढ़ाई होगी, कोई भी काम में करेंगे उसमें डेफिनेटली पूरा मन लगेगा, बहुत जल्दी चैप्टर याद होगा या कोई क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही शानदार कर रहे हो। धीरे धीरे साइड से भुजाओं को तानते हुए लेकर आएंगे वापस, और फिर उसके बाद पाँव भी नीचे, रिलैक्स। आंखें बंद हैं, सामान्य श्वास है। थोड़ी फिरकी सी चलाएंगे जी, कंधों के लिए बहुत बढ़िया। ऐसे अपने हाथों से पीछे की ओर, ये देखिए, देख लीजिए। कहीं पर समझ में ना आए जरूर देखना है जी आपने। अगर संभव हो तो सब लोग अपने लैपटॉप पर इस साधना को करें, तो स्क्रीन थोड़ी बड़ी होती है, उसको एडजस्ट करना इजी होता है। अगर लैपटॉप संभव ना हो तो मोबाइल पर ही करें। बहुत बढ़िया। कंधे के जोड़ प्रभाव में आ रहे हैं, पीछे झटके से जाएगा, पीछे पीछे से पीछे हाथ। फेफड़े आपके एक्सपेंड हो आगे की ओर, छाती आपकी एक्सपेंड हो। वेरी गुड बेटा, धीरे से आ जाएंगे वापस, रिलैक्स। चलिए जी, 5 बार उठक बैठक करेंगे बेटा। शुरू हो जाए। 1, वापस 2, वापस 3, वापस 4, वापस 5। रुकिए, 5 में रुकिए। वेरी गुड। गर्दन सीधी है, कमर सीधी है, भुजाएं सामने हैं। वापस, रिलैक्स। सामान्य श्वास ले लें, रिलैक्स हो जाए। चलिए जी, सूक्ष्म क्रियाएं भी हमारी हुई। एक बार 1-2 हाथों की ओर क्रियाएं करते हैं। दोनों हाथ सामने, जैसे दीवार को धक्का दे रहे हैं। दीवार को जैसे धक्का दे रहे हैं, कलाई से मोड़िए। अब नीचे की ओर कीजिए, फिर ऊपर की ओर कीजिए, नीचे की ओर, कंधे की सीध में, ऊपर की ओर। अब बाहर की ओर, दोनों हाथ बाहर की ओर कीजिए। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही कर रहे हो। अब अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर की ओर, बाहर की ओर। अब दोनों हाथों को अपने कंधे पे लगाएंगे। ऐसे खोलिए, हाथ को कंधे पे लगाइए, 5 उंगली, फिर सामने लेके जाइए, फिर लगाइए कंधे पर। बहुत बढ़िया से देखिए, हाथ की मांसपेशियां प्रभाव में आएगी, कोहनी के ऊपर असर आएगा, कंधे पे असर आएगा। वेरी गुड। अब ऊपर लेके जाएंगे और फिर नीचे कंधे पे लगाएंगे। ऊपर लेके जाएंगे, कंधे पे लगाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, कंधे पे लगाएंगे, खींच के लेके जाएंगे। वेरी गुड। अब दोनों कोहनियों को इस प्रकार से आगे लेके आएंगे, कंधे पर रखे रहेंगे हाथ, और ऐसे दोनों कोहनियों को आपस में टच करेंगे। फिर बाहर की ओर खोलेंगे कंधों को, फिर टच करेंगे, फिर खोलेंगे, टच करेंगे। चलिए जी, वापस आ जाइए और सूर्य नमस्कार के लिए अपने आसन को थोड़ा ठीक कर लें। थोड़ा बेटा ये दरी को ठीक कर लो पीछे, और आसन को थोड़ा पीछे खींच लो आप अपने। ये मैट को आप पीछे खींच लीजिए बेटा थोड़ा सा। हाँ, ये मैट को खींचिए, उठाइए मैट को। हाँ, थोड़ा सा उठा, और पीछे और पीछे। हाँ, वेरी गुड, बस। चलिए जी, आसन के अगले हिस्से पर खड़े हो जाइए। एड़ी मिलाइए, पंजे खोलिए, दोनों हाथ शरीर के साथ। सबसे पहले प्रारंभिक स्थिति, पहली स्थिति, प्रणाम मुद्रा। मुस्कान होठों पर।
क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। सूर्य नमस्कार अपने आप में पूर्ण आसन है जी, पूर्ण योग साधना है। अगर इसी का अगर आपने बढ़िया से डेली अभ्यास किया तो और आसनों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आइए भगवान सूर्य का आह्वान करते हैं मंत्रोच्चारण द्वारा। पहले मैं बोलूँगा, फिर आप बोलेंगे। ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। श्वास भरते हुए भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। बनाइए प्रेशर गर्दन सहित कंधों का पीछे, घुटने ढीले ना पड़ें। बहुत बढ़िया। कलाई सीधी रखनी है जी। इसमें गलती करते हैं, कलाई को मोड़ देते हैं। हम ऐसा सोचते हैं जैसे हथेलियों पर हमने आकाश को उठाना है। नाखून की उंगली का जो टोप है वो आपका आकाश की ओर रहेगा, ना कि हथेली आकाश की ओर होगी। कंधों का प्रेशर बनेगा पीछे की ओर। बहुत बढ़िया बेटा। गहरा लंबा श्वास भरिए एक बार, और श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकेंगे, धीरे धीरे झुकेंगे, भुजाओं को नहीं लाएंगे। भुजाएं तो कान के साथ ही लगी हुई हैं। पेट को आपने संकुचित करते हुए झुकना है। माथा ले चलें घुटने के समीप। बहुत बढ़िया। झटका नहीं देंगे जी। जिनको कमर दर्द बहुत ज़्यादा है, सर्वाइकल है, वो आगे झुकने में थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे, ज़्यादा देर ना रुकें उसमें। वेरी गुड बेटा। लीवर पैनक्रियाज प्रभाव में मणिपुर चक्कर पर ध्यान हो। दोनों हथेलियां आसन पर जमाकर राइट पांव पीछे ले चलें। जितना पीछे जा सकता है पांव को ले चलिए। कमर जितनी नीचे झुक सकती है, दब सकती है, दबाइए कमर को नीचे। गर्दन जितनी ऊपर पीछे की ओर जा सकती है, लेकर जाइए। ये सारी की सारी क्रियाएं आपकी एक ही बार में हो जाएं। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा करते हो बेटा। मेन बात ये होती है कि जब आप क्रिया कर रहे हैं कितना आप उसको एंजॉय करते हो, कितना खुश होकर करते हो, और बार बार उस ईश्वर का ध्यान करते हो, उसका धन्यवाद करते हो। दूसरी टांग भी पीछे। अगर क्रिया करते हुए हम ये सोचें कि ये तो ज़बरदस्ती है जी, अब तो डॉक्टर ने बोल दिया है करना ही पड़ेगा, अब तो कोई चारा ही नहीं है, तो हम अपनी खुशी से नहीं कर रहे। लेकिन योग ऐसी चीज़ है, जब तक आप अपने मन से नहीं करोगे, खुश होकर नहीं करोगे, इसके ऊपर विश्वास नहीं रखोगे, तब तक आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा जी। ऐसा मन में सोचिए कि ये तो हमारे ऋषि मुनियों की देन है, ये तो मेरे जीवन को बदलने वाली क्रिया है, इसमें तो मुझको बड़ा आनंद आता है, ईश्वर की अनुभूति होती है। ऐसे सुंदर भाव के साथ करेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल। बहुत बढ़िया बेटा, आपने पर्वताकार स्थिति करके दिखाई है, बहुत अच्छा करके दिखाया आपने। पैरेलल आ जाइए। रुकिए रुकिए रुकिए, पूरा शरीर एक लाइन में है। वेरी गुड। जो लोग केवल देख रहे हैं उनसे मैं प्रार्थना करूंगा, करिए जी, तभी फायदा होगा। देखने से सुनने से हमने बस समझने के लिए एक बार करना है, बाकी प्रैक्टिकली करोगे तभी उसका लाभ मिलना है। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, फिर वक्षस्थल, फिर माथा, अष्टांग प्रणाम। नाभि मंडल कोशिश कीजिए आपका आसन को ना छुए। अनाहत चक्कर पर ध्यान को लेकर जाइए, हृदय के पीछे होता है। बिना हिले डुले रुकिए। सौंप दीजिए अपने आप को धरती माँ के चरणों में, धरती माँ की गोद में। कोई भय नहीं, कोई घबराहट नहीं। बिल्कुल अपने आप को निर्भय
महसूस करें, माँ सब संभाल लेगी। हथेलियों पर दबाव देकर आगे से धड़ को उठाएंगे, पीछे से बिल्कुल भी ना हिले शरीर। पाँव नहीं खोलेंगे जी पीछे से, ना एड़ी खोलेंगे, ना घुटने खोलेंगे, ना पाँव के अंगूठे खोलेंगे। ये स्थिति को सही रखते हुए आपने पीछे लेके जाना है अपने शरीर को। वेरी गुड बेटा, ये तो बेटा गजब है भाई आपका। मेरे को नहीं लगता जी हमारे जितने भी साधक साधिकाएं जुड़े हुए हैं कोई इसको मैच कर पाएंगे। ये पर्टिकुलर पोस्चर अमल का आप ज़रूर देखना जी, चाहे अभी देखो चाहे वीडियो ख़त्म हो जाए उसके बाद देखना जी, जब हमारा क्लास ख़त्म हो जाए। शानदार बेटा शानदार। श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाइए, पाँव मिलाकर रखेंगे, एड़ी मिलाकर रखेंगे, गर्दन ज़्यादा से ज़्यादा अंदर। वेरी गुड। पूछिए अपने आप से मेरी उंगली अंगूठे मिल रहे हुए हैं या नहीं मिले हुए। ये देखिए जी, माथा भी घुटने आसन के निकट पहुंच गया और वी शेप बना दिया है जी। ठुड्डी भी कंठकूप से लगी हुई है। क्या बेटा, आपने तो अपने शरीर को बिल्कुल रबड़ बना रखा है। ये भी देखना जी पोस्चर आप सूर्य नमस्कार का, जब आपको समय मिले दिखाना बच्चों को एक बार। गजब है बेटा, बहुत ही गजब है। श्वास भरते हुए राइट लेग को आगे लेकर आइए, पुनः 15 उंगलियां एक लाइन में, पुनः गर्दन पीछे, पुनः कमर नीचे, दोनों हथेलियों पर समान भार हो। पूरी हथेली लगानी है जी, कुछ साधकों ने आधी हथेली लगाई है। अब देखिए आप सजग होकर सुनिए, प्रयास कीजिए, बहुत कर सकते हैं। देखिए जैसे आपने सुना ठीक किया और हो गया। हम पहले ही सोच लेते हैं कि हमारे से नहीं होगा। पूरी हथेली ताकि एक्यूप्रेशर का लाभ मिले। दूसरी टांग भी आगे, बहुत बढ़िया बेटा। अब इसमें घुटने नहीं मोड़ने जी। कुछ मन में खुश होते हैं कि हमारा ज़्यादा कमर झुक गई, लेकिन जब ध्यान से देखते हैं तो पता लगा घुटना मुड़ा हुआ है। तो ऐसी कमर झुकाने का फायदा क्या होगा आप बताइए, खुद सोचिए आप। फायदा है घुटने को सीधा रखकर, थाई को पीछे प्रेशर देकर, और फिर उसके बाद झुकने का। फिर आपसे चाहे 15 डिग्री झुका जाए, चाहे 90 डिग्री झुका जाए, लेकिन सही करोगे तो लाभ मिलेगा। गलत करोगे फायदा होगा नहीं, समय बर्बाद होगा, और योग का नाम हो जाएगा कि योग से हमें कुछ फ़ायदा भी नहीं होता जी। इतने महीने हो गए, इतने साल हो गए। श्वास भरते हुए कमर को सीधा करेंगे, धीरे धीरे लेके जाइए ऊपर। ये देखिए भगवान सूर्य का इतना बढ़िया जो है इसमें सीन आया हुआ है, और साथ में अमल की साधना है। बैकग्राउंड में इतना बढ़िया लग रहा है भगवान सूर्य का प्रकाश। बहुत बढ़िया बेटा। बनाइए पीछे की ओर प्रेशर, कलाई देखिए बिल्कुल सीधी है। बहुत बढ़िया बेटा। गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा में आ जाए। मुस्कान होठों पर, संतुष्टि का भाव चेहरे पर, ऊर्जा पूरे शरीर में। भगवान सूर्य का धन्यवाद करते हुए धीरे से आसन पर बैठ जाएं और आंख बंद बिना खोले शवासन में लेट जाएं। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो बच्चे। दोनों पाँव में सुविधाजनक फासला बनाकर अपने हाथों को अलग करके शरीर से ढीला छोड़ दीजिए।
अब ना गर्दन हिले, ना पाँव हिले, ना हाथ हिले। मन की आंखों से सुंदर प्रभाव के साथ जुड़े। सामान्य श्वास में रुकें। रोम रोम खुशी से झूमता हुआ, इतना बढ़िया मौसम, इतनी ठंडी ठंडी हवा, पक्षियों की मधुर आवाज, फैला हुआ आकाश, धरती माँ की गोद। खुद सोचिए, क्या कभी तनाव रह सकता है हमारा? नाव आसन का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं तानते हुए सर की ओर लेकर जाएं। एक बार हाथों को, पांव को विपरीत दिशा में खिंचाव दें, जैसे रस्सा कस्सी कर रहे हो। खींचिए। ताड़ासन लेटकर, पंजे तने हुए भार की ओर। और खींचिए भुजाओं को, अंगूठा मिला के रखें उंगलियों के साथ। वेरी गुड बेटा। खींचिए खींचिए खींचिए। थोड़ा रिलैक्स छोड़ दीजिए। यहीं पर हाथ पांव ढीले, नाभि मंडल ढीला। फिर से बिना श्वास भरे खींचें और श्वास भरते हुए दोनों पांव चलें दोनों हाथों की ओर। करिए जी। नाव आसन। आगे पीछे रोल करना प्रारंभ करेंगे। बहुत बढ़िया बेटा। दो बातों का ध्यान रखकर करेंगे, आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। भुजाएं कान से अलग ना हो। आगे झुकते हुए घुटने मेरे ना मुड़ें, घुटने मेरे ना उठें। जो चाहते हैं कि रीढ़ आपकी लचीली बन जाए, मसाज हो जाए, उसकी एक एक गोटी पर प्रभाव आए, वो इस आसन को करिए जी। इस आसन के करने से देखिए हलासन हो जाता है, हलासन के लाभ मिल जाते हैं। जब आगे झुकते हैं तो पश्चिमोत्तानासन हो जाता है, उसके सारे लाभ मिल जाते हैं आपको। जब पांव ऊपर जाते हैं पादोत्तानासन हो जाता है, पादोत्तानासन के लाभ मिल जाते हैं। बहुत बढ़िया। और जब आगे झुकते हैं तो शशंक आसन भी हो जाता है, शशंक आसन के लाभ भी मिल जाते हैं। कितने आपके एक ही आसन में 4-5 आसनों का मिश्रण है ये। चलिए जी, बैठ करके विश्राम ले लें। रिलैक्स, सामान्य श्वास। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। एक वक्र आसन का अभ्यास करते हैं जी। ये 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इसका अभ्यास करवाना है हमारे को। ये भी प्रोटोकॉल में है, वक्र आसन है, नया आसन है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, देखिए आप अमल के साथ बहुत अच्छा कर पाएंगे। दोनों पांव आपके सामने रहेंगे, एड़ी पंजे मिला लीजिए। राइट पांव को मोड़कर पंजे को घुटने के पास खड़ा कर लीजिए। आधा पंजा आपका घुटने से आगे निकलेगा, आधा पंजा घुटने से पास रहेगा। ये देख लीजिए जी, पंजा तना हुआ है। अब अपने लेफ्ट हैंड को उठा करके घुटने के बाहर से लाकर और नीचे रख दीजिए। पंजे के पास अपने हाथ को लगाने का प्रयास कीजिए और गर्दन को घुमा दीजिए लेफ्ट साइड में।
गर्दन को घुमा दीजिए। राइट साइड में घुमाओ बेटा गर्दन, राइट साइड में घुमाइए गर्दन, हाँ राइट साइड में घुमाइए, हाँ ये देखिए, पीछे हाथ का सहारा ले लीजिए, वेरी गुड। ये देखिए जी, पंजा तना हुआ, सीधे पाँव का, सीधे पाँव का पंजा तना हुआ, वेरी गुड। गर्दन को घुमाइए, थोड़ा हाथ को पीछे, जो हाथ सहारा ले रखा है उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं ताकि आपकी क्रिया बढ़िया हो। गर्दन कमर सीधी रखिए, कोशिश कीजिए, वेरी गुड बेटा। घुमाइए घुमाइए गर्दन को, धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा कर लें। अब लेफ्ट पाँव को मोड़िए और राइट हैंड को घुटने के बाहर से लाकर साइड में लगाइए और गर्दन को घुमा दीजिए दूसरी ओर। घुमाइए उधर, लेफ्ट साइड में उधर घुमाइए गर्दन, नहीं उस तरफ, हाँ वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। ये देखिए, ये हथेली लगती नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, जिनको पेट ज़्यादा है, मोटापा है, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, बट कोशिश करेंगे तो ज़रूर होगा। कमर गर्दन सीधी रखनी है। चलिए जी, धीरे धीरे वापस आ जाएं, पाँव को सीधा कर लें, रिलैक्स। दोनों हाथ रखें राइट साइड में, एक साथ पाँव को लेफ्ट साइड से घुमाते हुए वज्रासन में आ जाएं। घुटने मिला लीजिए, चलिए जी। अब आप आज करेंगे हम सुप्त वज्रासन। इसको ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, जिनसे ना हो वो वज्रासन में बैठे रहेंगे, या जिनसे आधा होगा तो आधा करेंगे। पीछे से दोनों पाँव खोल लीजिए, पीछे से खोलिए दोनों पाँव बाहर की ओर, हाँ घुटने मिले रहेंगे। अपने हिप्स को रखिए आसन पर, ये देखिए ऐसे हिप्स को आसन पर रख दिया, ये पीछे से पाँव खोल दिए हैं और हिप्स आसन पर रख दिए हैं, वेरी गुड। कमर गर्दन सीधी रखनी है। अब धीरे धीरे अपनी कोहनी का सहारा लेंगे, पीछे कोहनी का सहारा लेंगे और लेट जाएंगे पीछे। बेटा बहुत ज़्यादा पाँव खोल दिया आपने, पाँव को थोड़ा सा कम खोलिए, हल्का सा और कम करिए, और कम करिए, हाँ और कम करिए, हाँ हाँ अब लगिए अपने हिप्स। अब धीरे धीरे अपने पीछे लेट जाइए, आराम आराम से लेट जाइए, लेट जाइए, हाँ लेट जाइए। अब अपने दोनों हाथ गर्दन के नीचे तकिया बना लीजिए, वेरी गुड। आगे से घुटने मिला लीजिए। ये देखिए जी, ये है सुप्त वज्रासन। जिनसे ना हो ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, वो वज्रासन में बैठेंगे। जो थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, पीछे से अपने एड़ियों को खोलकर केवल हिप्स रखेंगे, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। और जो उससे आगे बढ़ सकते हैं वो पीछे लेट जाएंगे, अपने हथेलियों से गर्दन के नीचे, सर के नीचे तकिया बना लेंगे। आंखें बंद करके सामान्य श्वास में रुकेंगे और देख लेंगे अगर कहीं पर कोई डाउट है। ये देखिए जी, बहुत बढ़िया बेटा, सुप्त वज्रासन है। मुश्किल आसनों में से एक आता है, होता है ये भी। जिनका ये आसन होता है, इसका मतलब उनका अपनी बॉडी के ऊपर बहुत बढ़िया कंट्रोल आया हुआ है। बच्चे इसका अभ्यास बहुत ही जल्दी, बहुत ही सरलता से, सुगमता से कर पाते हैं। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से वापस आएंगे, कोहनी का सहारा लेते हुए, झटका नहीं देंगे। पुनः वज्रासन में बैठेंगे, विश्राम ले लेंगे। यहीं से आ जाएंगे पेट के बल शिथिल आसन, दाईं ओर। दाईं भुजा, दाईं टांग सीधी, बाईं भुजा, बाईं टांग मुड़ी हुई, एकदम रिलैक्स, बिल्कुल सामान्य। हाई बीपी, जिनको तनाव है, क्रोध जल्दी आता है,
वो इस पोस्चर में लेटने का अभ्यास करेंगे, ज़रूर उनको अपने तनाव को दूर करने में मदद मिलेगी। धनुरासन का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिलाइए, दोनों पाँव को इकट्ठा मोड़िए, दोनों हाथ शरीर के साथ टखनों को पकड़िए। करेंगे अपनी क्षमता अनुसार। जिनसे मुश्किल लगे धनुरासन वो सर्प आसन करें या कोई दूसरा आसन करें। गहरा लंबा श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए पहले दोनों घुटनों को उठाइए, थाई को उठाइए, और अब श्वास भरते हुए आगे से गर्दन भी उठा दीजिए और अपनी एड़ियों को हिप से दूर लेके जाइए। वेरी गुड बेटा। बेटा तेरे आसन देख करके तो बड़ा मन जो है प्रफुल्लित हो जाता है, इतना खुश हो जाता है, मन करता है कि आसन देखता ही नहीं आपके। ये देखिए जी, धनुरासन कितना बढ़िया पोस्चर है। पीछे से थाई उठी हुई है जी पूरी तरह से, और एड़ियाँ जो है दूर से दूर हैं आपके, पूरी कोहनियाँ एकदम सीधी है और बैलेंस बना हुआ है। जितना शरीर पीछे से उठा हुआ है उतना ही शरीर आगे से उठा हुआ है। सबसे अच्छी बात यह है गर्दन अधिकाधिक पीछे है। करिए जी, आप भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। मोटापा दूर भगाना है, करिए जी। रीढ़ के अंदर कोई भी दोष नहीं बचा के रखना, सबको ठीक करना है, करिए जी। आंखें बंद करके करिए। सभी अंगों को प्रभावित करने वाला आसन, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सब लोग कर रहे हैं, शानदार। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, आराम आराम से आएंगे, एकदम से कभी भी शरीर को नहीं पटकेंगे। शिथिल आसन बाईं ओर लेफ्ट साइड में। आंखें बंद रहेगी, प्रसन्नता चेहरे पर रहेगी। सुंदर आसन के लाभ को, उसके प्रभाव को महसूस कीजिए अपने शरीर के अंगों पर। एड़ी पंजे मिलाइए, राइट करवट लेकर पीठ के बल आ जाइए, कमर के बल आ जाइए, राइट करवट लेकर। आसनों के अंतिम पड़ाव में हम पहुंचने वाले हैं। बहुत बढ़िया साधना चल रही है आज। अमल सोनी के साथ 4th क्लास का स्टूडेंट, 9 साल की उम्र, और कई बार हमारी इस लाइव योग कक्षा में डेमो दे चुका है। आइए आज अमल के साथ करेंगे हम लोग पवन मुक्त आसन। गैस संबंधी प्रॉब्लम दूर होगी, मोटापा भी घटेगा, घुटने भी आपके प्रभाव में आएंगे, रीढ़ भी प्रभाव में आएगी। स्थिति लें, एड़ी पंजे मिलाएं, राइट पांव को मोड़कर निकट से निकट लेकर आए, दोनों हाथों से घुटने को क्लैंप कर लें। पहले पेट पर दबाइए, दबाइए और दबाइए, दोनों पंजे तने हुए बेटा, तानिए पंजे दोनों। और अब श्वास छोड़ते हुए माथा या नासिका घुटने से लगा दीजिए और यहाँ पर ठहर जाइए। नीचे पाँव का घुटना नहीं उठना जी, बिल्कुल भी नहीं उठना। दबाइए थोड़ा घुटने को, गैप बनता है, जरूर बनता है, लेकिन थोड़ा बनाइए उसको। पंजा तानेंगे अपने आप सही होगा। कुछ साधक एक साइड में लहर गए हैं, एक साइड में उनका झुकाव ज़्यादा हो गया। दोनों कंधों की ऊंचाई बराबर होनी चाहिए आपकी। पीछे से कोई देखे तो आपको ऐसा नहीं लगे कि आपका एक कंधा एक साइड में ज़्यादा, जैसे तराजू होती है एक तरफ में ज़्यादा झुक रही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना। सामान्य श्वास में रुकिए रुकिए रुकिए। फायदा रुकने से होगा, ना लिखने से होगा, ना सुनने से होगा, करने से होगा।
धीरे धीरे आएगी गर्दन वापस, साथ साथ पाँव को भी नीचे ले आइए, रिलैक्स। बाईं टांग को मोड़िए, क्लैंप कीजिए उंगलियों को फंसाकर, गहरा श्वास भरकर थाई से पेड़ू को दबाइए, दबाइए दबाइए, और श्वास छोड़ते हुए माथा पुनः घुटने के समीप, राइट पांव बिल्कुल सीधा, एड़ी उसकी लुढ़केगी नहीं नीचे, पंजा तना हुआ दोनों पांव का। देख लीजिए अगर कहीं पर डाउट हो। रुकिए रुकिए रुकिए, लीवर आपका स्वस्थ बनेगा, पैनक्रियाज सही मात्रा में इंसुलिन बनाएंगी, गंदी गैसें अपना स्थान छोड़ देंगी, निष्कासन आपका सहज हो जाएगा। कितने फायदे हैं। बहुत बढ़िया बेटा, शानदार। श्वास भरते हुए पहले गर्दन वापस, श्वास छोड़ते हुए पांव भी सीधा हो जाए, रिलैक्स। कोई जबरदस्ती नहीं करेगा जी। दोनों पांव इकट्ठे मोड़िए, दोनों हाथों से क्लैंप कीजिए, पंजे तानिए बाहर की ओर, बाहर की ओर पंजे तानने हैं। श्वास भरकर पेड़ू को दबाइए, दबाइए थाई से, और दबाइए भरे हुए श्वास में, दबाइए दबाइए, पंजा तना तान के रखिए बाहर की ओर। और अब श्वास छोड़ते हुए माथा दोनों घुटनों के बीच में ले चलिए, नासिका ले चलिए, ठुड्डी ले चलिए, जो आपसे कंफर्टेबली हो सकता है करिए। बिल्कुल छोटी सी गठड़ी बन जाए। अमल तो हमारा पहले ही इतना छोटा सा है और उसने तो इतनी प्यारी सी गठड़ी बना दी है, बिल्कुल छोटी सी। पंजा लेकिन तना हुआ है। सबसे मेन बात है कि पंजा तना हुआ है। आप भी तानिए पंजे को। आपका माथा नहीं पहुंच रहा, कोई बात नहीं। पूछिए अपने आप से, साधना करते हुए कितना दिन हुए हैं। बार बार हम आपको याद दिलाते हैं कि नहा के आना है जी, नहा के आना है। पूछिए अपने आप से कि आज आप नहाकर साधना कर रहे हो या नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो बताइए फिर कैसे आपको लाभ मिलेगा, कैसे आपकी साधना बढ़िया बनेगी। फॉलो कीजिए, आंख बंद करके एक बार, महीने भर आप करके देखिए। जैसे डॉक्टर दवाई देता है, कड़वी हो, फायदा कब करेगी, लेकिन एक बार तो महीने भर का हम कोर्स करते हैं। ऐसे आप 1 महीना नहा करके आइए और फिर देखिए अपनी साधना में अंतर। वेरी गुड बेटा। रुकिए रुकिए रुकिए, सामान्य श्वास में रुकिए, पंजे को तान के रुकिए। श्वास भरते हुए कमर वापिस, गर्दन वापिस, श्वास छोड़ते हुए पांव भी सीधा। शवासन, दोनों पांव में सुविधाजनक दूरी बना दीजिए। पंजों को दाएं बाएं लुढ़का दीजिए, एकदम रिलैक्स कीजिए अपने आप को। पवन मुक्त आसन जो करते हैं उनकी कॉन्स्टिप भी टूटती है, कब्ज भी ठीक हो जाती है। लेकिन अभ्यास प्रतिदिन हो, साथ में भोजन पर भी आपका नियंत्रण हो। सूक्ष्म क्रियाओं के साथ आपकी साधना प्रारंभ हो, शांति पाठ के साथ आपकी साधना की पूर्ति हो। मन की आंखों से सभी अंगों का मानसिक अवलोकन करें, उनकी खुशी को देखिए और साथ साथ ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। ईश्वर का ये आशीर्वाद प्रतिदिन हम सबको मिले। हमारे बिहाफ से, हमारे थ्रू नए साधक जुड़ें और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ये जो हमारी भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है, सबके लिए जिसमें प्रार्थना की गई है, उसमें हमारा भी योगदान हो जाए। इन्हीं सुंदर विचारों के साथ कल भी समय से जुड़ेंगे, स्नान करके जुड़ेंगे, एक आध नए साधक को लेकर जुड़ेंगे।
इसी के साथ दोनों पाँव मिलाएं, राइट साइड में करवट लेकर बिना आँख खोले बैठ जाएं, बंद आँखों में बैठ जाएं। प्रसन्नता मुख पर पद्मासन लगा लीजिए, जो लगा सकते हो। जिनसे ना लगे कोई बात नहीं, बिल्कुल आपने किसी चीज़ में तनाव तो लाना ही नहीं, खुश होकर के करनी है सारी क्रियाएं। रीढ़ गर्दन आपकी सीधी है, दोनों हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में हैं। आइए पहले एक बार अमल के साथ मस्ती वाली हंसी हंस लेते हैं। बच्चों के साथ हंसने में अलग ही आनंद आता है। फिर उसके बाद हम प्राणायाम की यात्रा करेंगे। आइए मस्ती भरी हंसी करते हैं। हंसते जाएं, मौसम का आनंद लें। और जोर से। अंतिम आवर्ती। अब शांत हो जाएं जी। अब आंखें बंद कर लीजिए। बहुत बढ़िया आपने आसन किए, इतनी सुंदर हंसी की। कैसे कृपा बरस रही है प्रभु की, शब्द नहीं हमारे पास जो हम इसको बता पाए। केवल और केवल महसूस कर पा रहे हैं। आइए उस प्रभु के साथ जुड़े, अब उसके श्वास दिए हुए श्वासों के साथ जुड़े। अगले 20-25 मिनट अब आपकी आंखें नहीं खुलेंगी जी, प्रॉमिस कीजिए। शांति पाठ तक आपका साथ चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है ये दोनों चीज़ें आप ज़रूर पालन करेंगे। जो परिवार के अन्य सदस्य अभी तक नहीं जुड़े, उनको भी बुला लीजिए, आवाज़ दे दीजिए। थोड़ी देर वो भी प्राणायाम का लाभ ले पाए। श्वासों पर ध्यान, होठों पर मुस्कान, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी। आइए आज पहले करते हैं अग्निसार क्रिया। जिनका पेट सही रहेगा उनका शरीर सही रहेगा, और पेट सही तभी होगा जो हम भोजन खाते हैं वो ढंग से पचे। पाचन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पाचन बढ़िया होना चाहिए। अन्यथा भोजन कितनी भी बढ़िया क्वालिटी का हो, वो पेट में जाके सड़ेगा, और सड़ेगा तो फिर बीमारियां उत्पन्न करेगा, चाहे वो मोटापा हो, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे वो शुगर जैसी, बीपी जैसा कोई रोग हो। तो उसको ठीक करने के लिए, हमारे निष्कासन को बढ़िया बनाने के लिए अग्निसार बहुत ही बढ़िया क्रिया है जी। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखिए, रीढ़ गर्दन सीधी है। आनंद पूर्वक थोड़ा थोड़ा श्वास बाहर निकालिए। एक बार श्वास को भर लीजिए, पुनः एक बार श्वास को बाहर निकाल दीजिए, और अब की बार श्वास को बाहर ही रखिए। बाह्य कुंभक में मूलबंध लगा लीजिए, और नाभि को अंदर की ओर संकुचित कीजिए, अंकुचित कीजिए। खींचिए अंदर की ओर, फिर बाहर की ओर, फिर खींचिए अंदर की ओर, फिर बाहर की ओर। ऐसा आप अपनी क्षमता अनुसार करते जाइए। पेट की मूवमेंट होनी है, और बाहर श्वास को रोककर मूवमेंट होनी है, मूल बंद लगाकर मूवमेंट होनी है। जब ना रुका जाए, आनंद पूर्वक श्वास को भरेंगे। श्वास को सामान्य करके पुनः इसकी आवृत्ति को दोहराएंगे। नहीं समझ में आया जरूर सुने, देखें। अग्निसार क्रिया में श्वास आपका बाहर रोकना होता है, बाह्य कुंभक में,
और साथ में मूल बंध भी लगाना होता है। और इस रुकी हुई अवस्था में, मूल बंध की अवस्था में नाभि से होती है जैसे सिकोड़ना फैलाना, सिकोड़ना फैलाना। कितनी देर करना है? जितनी देर हमारा श्वास बाहर रुका हुआ है। जब लगे नहीं हो रहा, धीरे धीरे श्वास भरकर श्वास को सामान्य करेंगे और अगली आवृत्ति को रिपीट करेंगे। मूवमेंट होगी केवल और केवल पेड़ों की, बाकी शरीर की कोई मूवमेंट ना हो। चलिए जी, आवृत्ति को पूरा करते हुए वापस आ जाइए, रिलैक्स कर लीजिए, श्वास को सामान्य कर लीजिए, आंखें बंद करके सामान्य कर लीजिए अपने आप को। महसूस करें प्रभाव को। आइए शीतकाली प्राणायाम करेंगे जी। गर्मियों में करते हैं, ठंडक देने वाली क्रिया, बहुत बढ़िया प्रभाव देने वाली क्रिया शीतकाली प्राणायाम। दांतों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है जी। अपने दांतों को भींचकर होठ खोल लीजिए, दांतों को भींच लीजिए और शक्ति लगाते हुए श्वास को अंदर खींचिए। ऐसे देख लीजिए, खींचिए अंदर, श्वास को अंदर रोक लीजिए, होठ बंद कर लीजिए, अंदर मूल बंद लगाकर श्वास को खींचकर रुकिए। जब ना रुका जाए, नासिका द्वारा धीरे धीरे श्वास को बाहर कीजिए। छोड़ने की आवाज नहीं आएगी श्वास की। दोनों हाथ पलटकर आप घुटने पर रख सकते हैं ताकि शरीर ना हिले। आवृत्तियों को रिपीट कीजिए। खींचिए श्वास, भरिए, रोकिए अंदर। जब ना रुका जाए, धीरे धीरे श्वास को बाहर कीजिए। सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करिए। करते जाइए जी, करते जाइए। 2 आवृत्तियां और कीजिए। दांतों में जो ठंडा गर्म लगने की शिकायत रहती है, कई बार मुख के अंदर से स्मेल आती है, पायरिया का रोग हो जाता है, दांतों में कीड़ा लग जाता है। इन सब समस्याओं के लिए, उनको दूर भगाने के लिए बहुत बढ़िया प्राणायाम है शीतकाली प्राणायाम। अंतिम आवृत्ति कीजिए। आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत हो जाएं। पुनः अनुभूति लें, मानसिक अवलोकन करें, शरीर में आए हुए प्रभाव को महसूस करें।
प्रसन्नता चेहरे पर। कुछ साधकों ने कमर को थोड़ा ढीला छोड़ दिया है जी। देखिए, प्रतिदिन कर रहे हैं, इतने दिन का अभ्यास हो गया है। पूरे लॉकडाउन में हमारी साधना बिल्कुल भी नहीं रुकी है, फिर भी हम भूल जाते हैं, कमर गर्दन झुक जाती है। कर लीजिए जी एक बार सीधा कमर को, गर्दन को। अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा। अंगूठे को रखें दाईं नासिका पर, अनामिका को रखें बाईं नासिका पर। अनामिका को हटाकर लेफ्ट साइड से श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास लेंगे, बिना आवाज किए श्वास लेंगे। नासिका बंद करके अंगूठे को हटाकर श्वास को बाहर निकालिए। अब राइट साइड से श्वास को लीजिए और लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर निकालिए। प्रतिदिन करते हैं हम ये प्राणायाम। बहुत ही सरल प्राणायाम है। करिए जी, करिए। अब वेट किस चीज़ का कर रहे हैं बताइए। 15 मिनट हमारे पास हो रहे हैं। मन बनाइए, पूरी तरह उस प्रभु के साथ जुड़िए, उनके श्वासों के साथ जुड़िए। बाएं से भरना, दाएं से छोड़ना, दाएं से भरना, बाएं से छोड़ना। मुस्कुराते हुए पूरा फोकस प्रभु के दी हुई इन श्वासों के ऊपर। जो मेरे साथी नीचे बैठने में असमर्थ हों, मुश्किल लग रही हो, साधना जारी रखें। सोफे पर बैठ जाएं, चेयर पर बैठ जाएं और इसी प्रकार आप आंख बंद करके करते रहें। मेरे बुजुर्ग साथी जिनके पास समय हो, तो ये अनुलोम विलोम की जो क्रिया है, ये दोपहर में, शाम को अपनी समय के हिसाब से, उपलब्धता के हिसाब से ज़रूर कीजिए। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है, बहुत ही सरल प्राणायाम है। सबसे अच्छी बात इस प्राणायाम की ये है कि बीमार व्यक्ति भी कर सकता है, बूढ़ा व्यक्ति भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है, बैठ के भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं, बिना हाथ का सहारा लिए भी कर सकते हैं। जब आपकी साधना अच्छी हो जाती है तो बिना हाथ भी उठाने की ज़रूरत नहीं होती। केवल सोचने मात्र से आप बाईं ओर से श्वास भरते हैं, दाईं ओर से श्वास को छोड़ते हैं और फिर दाईं ओर से भरकर बाईं ओर से श्वास छोड़ते हैं। करिए एक बार 1 मिनट प्रयास सभी साधक। अपने हाथ को नीचे ले लीजिए और बिना हाथ का सहारा लीजिए और मन में ऐसा सोचिए कि मैं लेफ्ट से श्वास को भर रहा हूँ। तो देखिए, चमत्कारिक रूप से केवल लेफ्ट से श्वास अपने आप जाएगा। और फिर सोचिए कि मैं राइट से श्वास को छोड़ रहा हूँ। बिल्कुल आपका मन जो है बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही बढ़िया से काम करता है। बस उसको आपने इंस्ट्रक्शन देनी है, सही इंस्ट्रक्शन देनी है और फिर ईश्वर के ऊपर आपने छोड़ देना है। करिए जी, बिना हाथ उठाए अनुलोम विलोम का अभ्यास। जिनसे नए साधक हैं, जो बगैर हाथ के नहीं कर पाए, बिना प्राणायाम मुद्रा बनाए नहीं कर पाए, वो हाथ को ऊपर उठा करके कर सकते हैं। पुराने साधक जरूर प्रयास करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, लेफ्ट साइड से श्वास को भरना, राइट से श्वास को छोड़ना, राइट से भरकर लेफ्ट से छोड़ना। ना श्वास भरने की आवाज़ है, ना श्वास छोड़ने की आवाज़ है।
चलिए जी, अब आवर्ती को लेफ्ट साइड से पूरा करके वापस आ जाइए और हाथों को ले लीजिए ज्ञान मुद्रा में। थोड़ी देर के लिए, कुछ पल के लिए इसके प्रभाव को महसूस करिए। इसी प्रकार मुस्कान बना के रखिए जी। आइए अब उस प्रभु का ध्यान करते हैं, उस प्रभु का चिंतन, उस प्रभु को पुकारते हैं। दोनों हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा में ले लें। आइए आज गायत्री महामंत्र का करते हैं, गुंजन करते हैं, उसकी सब साथ में करते हैं। बहुत ऊंची आवाज़ में नहीं करेंगे, बड़ी श्रद्धा के साथ करेंगे, सब मिलकर करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शांत हो जाए, शांत हो जाए। इस गायत्री महामंत्र के प्रभाव को महसूस करें। बहुत शक्तिशाली महामंत्र है ये, बहुत अधिक ऊर्जा देने वाला मंत्र है। बहुत बढ़िया इसका वाइब्रेशन, स्पंदन मिलता है पूरे शरीर को। कीजिए महसूस, जब कभी मन हो कीजिए 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा इस गायत्री महामंत्र का गुंजन कीजिए, इसका जाप, और देखिए फिर अपने अंदर चमत्कारिक लाभ। जुड़िए तो सही एक बार आप योग के साथ, पूरे विश्वास के साथ। निरंतरता चाहिए, समर्पण चाहिए प्रभु के प्रति, निष्कपटता चाहिए। पूरे भाव के साथ, पूरे मन के साथ महसूस करें उस प्रभु को। हे प्रभु, कितने भाग्यशाली हम सब हैं जो सुबह सवेरे प्रतिदिन हमें आपका सानिध्य मिल जाता है, आपकी गोद मिल जाती है, आपका आशीर्वाद मिल जाता है। प्रभु, ये स्नेह, ये प्यार, ये कृपा सदैव बना के रखना, सदैव बना के रखना। बीच में हम कोई नासमझी भी कर जाएं तो भी हमें हमारा साथ मत छोड़ना प्रभु। हमें हमारे भटके हुए मार्ग से दोबारा इस योग रूपी मार्ग पर जरूर चलाना, चलाते रहना, अंतिम श्वास तक प्रभु चलाते रहना। एक ही प्रार्थना, लगातार एक ही प्रार्थना, एक ही विनती। लीजिए प्रभु से आशीर्वाद। नया उत्साह महसूस होता है, नई ऊर्जा, पूरा शरीर उमंग से भर जाता है, उल्लास से भर जाता है। इतना आनंद है इस साधना में, पूरी तरह से खो जाएं प्रभु के साथ। अपने माता पिता का भी धन्यवाद करें, अपने गुरुजनों का भी धन्यवाद करें, जिनके सुंदर लालन पालन से, संस्कारों से हम योग से जुड़ पाते हैं, समय निकाल पाते हैं। आइए सब मिलकर करेंगे शांति पाठ। सबकी आवाज़ आए, सब 1 मिनट और रुकें, आंखें बंद करके रुकें। पुनः एक लंबी ओम ध्वनि करेंगे। गहरा लंबा श्वास लीजिए। शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति
सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बंद आँखों में उस प्रभु का ध्यान करें, खोए रहें इस आनंद में, इस शांति में, बगैर आँख खोले। दोनों हाथों का आपस में घर्षण कीजिए, बगैर आँख खोले कीजिए ऊर्जा उत्पन्न, और इस ऊर्जा को अपने शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करें। अपने हाथों के हस्तरेखाओं के दर्शन करें, भगवान सूर्य का दर्शन करें अगर आप देख पा रहे हैं, अन्यथा मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में। सुबह की धूप बहुत बढ़िया रहती है, 5 मिनट समय हो तो धूप में बैठा कीजिए। और फिर से आज अमल का कोटि कोटि धन्यवाद। 9 साल का हमारा अमल बेटा, 4th क्लास का स्टूडेंट, 4th क्लास का, और इतनी बढ़िया साधना, पूरा परिवार इनका योग से जुड़ा हुआ। जब भी इसको बोला गया हमेशा पूरे उत्साह के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ हमेशा तैयार होकर आता है। और इसके कई आसन तो बहुत बढ़िया हैं। पिछली बार आपने देखा होगा शीर्षासन इसने करके दिखाया था, चक्रासन इसने पीछे करके दिखाया था। तो इसकी पुरानी वीडियो को भी आप देखिए और अपने बच्चों को दिखाइए। देखने से बड़ा उनको भी कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलेगी, जुड़ेंगे योग से। और आप भी समय से जुड़े रहिए। 21 जून को हमारा विशेष प्रोग्राम होगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में सूचना आपको दे दी जाएगी। तो जुड़े रहिए हमारी इस लाइव योग कक्षा से। ठीक सुबह 5:30 बजे प्रारंभ होती है, 6:45 बजे तक का टाइम होता है। इस वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं यूट्यूब पर। कमेंट्स कीजिए आप कमेंट सेक्शन में। जो लोग सुबह नहीं कर पाते, बाद में कीजिए, दोपहर में कीजिए, शाम को कीजिए। योग से हमेशा जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। इन सब के पीछे हमारे जिला प्रधान वेस्ट एनक्लेव जिला के भारतीय योग संस्थान के श्रीमान सैनी जी का गाइडेंस रहती है। सुशील लालमिया जी हमारे क्षेत्रीय प्रधान की गाइडेंस रहती है। क्षेत्रीय प्रधान हमारे तलवार जी की गाइडेंस रहती है और आहूजा जी की गाइडेंस रहती है। तो उनकी गाइडेंस इसी प्रकार मिलती रहे। और कोई भी त्रुटि अगर रह गई हो उसके लिए क्षमा, आप अपने सुझाव दे सकते हैं, उसको हम ज़रूर सुधार करेंगे। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हमेशा आप योग से जुड़े रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें।